तो हम साधु कोई भी ऐसी इच्छा करते कि हमको यहाँ मरना है, हमको यहाँ मरना है, तो वो इच्छा से वो आ जाते हैं, तो भगवान भी उनको ले लेते हैं। लेकिन हमारे जैसे कोई पापी पाखंडी भी आ गए तो भगवान भी तो दया करके रख लेते हैं, रख लें, क्योंकि उसने खुद वरदान दिया है कि जो हमारे वृंदावन मथुरा में जाएगा वैसे, और वहीं पे तो राधा रानी के चरण में मुक्ति भी पानी भरती है, तो कौन आस ना करके आएगा भैया बता। दूसरी कुर्सी ला, दूसरी लो भैया बैठ जाओ यहाँ हमारे बगल में। ठाकुर जी हम यही बैठेंगे। हाँ ये कुर्सी पर बैठती हो, भाई कहाँ जाए, बोले अब कल जाओ मोड़ो, कुर्सी पर बैठा मिल जाओ, अरे बगल में ले जाओ, बगल में। अरे लाला ये वो मेरे काना बाबा, काना मैया जी जा रही हैं, दर्शन है गए हम। हमारे भाव है वैसे लालो आ जाए, ले आए सही बात। वैसे ही लालो पर मल्लुक लग रहा है। वो कह रहे तो मैया कैसे ले आओ, हमारे भाव है वैसे वो सच तो आएगो मलुक, सही बात। वैसे ही मलुक आ गया। तो आज तो मकर संक्रांति है, वो तिल की पट्टी खा रहे हैं कान्हा जी। गजक खा रहे हैं, गजक हाँ, गजक खा रहे हैं, अपने जल्दी खा रहे हैं। मूर्त अच्छी है, हंस रहे हैं ऐसे लग रहे हैं। जैसे अपने भाव होते है ना लाला, हाँ वैसे लालो आ जाते हैं। अच्छा, हाँ अब देखना हंस रहे हैं ये। हाँ सब मैया सब देखो। यहाँ गांव की मैया सब में दर्शन करते कह रही है कि बहुत मलूक है। हमने बोला जैसे आपके अंदर जैसे भाव लगेगो वैसे कान्हा जी भाव लगाएगो, वैसे ही ऐसे मलूक लगेगो आपको। और खवा दूं काना, बहुत भैया बहुत बेहतर, ले काना खा लो। बस बहुत है भैया, लग बहुत नहीं लग गया। नीचे रख दो। नीचे रख दो, नीचे नीचे। जय। वो काना खाना की सेवा मतलब दोपहर को मतलब करें यहाँ की सेवा, और का भोग लगाते हैं, सेवा करते हैं, जो खाने जो पीने जो सबको भोग लगा। वही भोग लगे, मैं ये ले जाती हूँ जो भाव से, वही तो मैं भोग लगाती हूँ। अच्छा आप तो नागा साधुन में से है ना, हाँ जी तो फिर आप तो भोले जी की सेवा करते होंगे। करते हैं। और हाँ, कृष्ण का तो आप मतलब ब्रिज में आके ही कर रहे हो वैसे। नहीं वही भी तो हमारे बड़े महात्मा लोग ठाकुर जी का उससे मनाते हैं। अच्छा। ठाकुर जी को तो बड़े जो शिव पूजा करते हैं वो भगवान की पूजा करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम नागा है तो हम भगवान की पूजा करें। शिव को भी तो प्यारा है, ये इनका सखा है और ये उनको सखा कह रहे हैं। बताओ आप कौन अलग है? एक ही अलग बात, नहीं है। कोई एक ही बात। तो दुनिया के लिए हम सीताराम है, हम सन्यासी है, ऐसे नहीं है। वो भगवान तो कह रहे हैं कि वो हमारे स्वामी है, हम उनके स्वामी है, वैसे बोल रहे हैं बस। उनके भाव से हम एक दूसरे के सब एक ही है, कोई अलग नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश दोनों एक ही है। दोनों एक। अच्छा, एक ही है दोनों। ब्रह्मा विष्णु महेश। अनुसुईया के घर पे जब लाल बन के आए, परीक्षा करने आए लाला, तब तो ब्रह्मा विष्णु महेश दोनों आए थे और दोनों एक हो गए, वो हो गए दत्त महाराज। अच्छा, तो कौन है वो? एक ही बात है ये एक तो। ही बात है। और जब ठाकुर जी यहाँ वृंदावन में जब अवतार लियो तो भोले बाबा वो ऐसे बनकर के आयो कि मैया जसोदा तेरे लाल का दर्शन करवा दे, हीरा चाहे मोती मांग ले। अच्छा, तो भगवान वो खुद ही तो उनको वो हमारा स्वामी है। देखो जगत के पालनहार कह रहे कि हमारे स्वामी है और ये जगत के पालनहार कह रहे कि वो मेरे स्वामी है। बता अब आप ही बताई दियो भैया, हमको तो पता ना। दोनों एक दूसरे के। हम तो ऐसे मानते हैं कि हम कोई अलग नहीं है, चाहे सन्यासी हो चाहे सीताराम हो, कोई भी हो, जीव मात्र तो वो शिव के भगवान है सब। जीवन वो देते हैं शिव, हरता करता है जगत के पालनहार। और का और कीड़ी मात्र में जीवन देने वाले महादेव है, महादेव है। संगार करने वाले भी वो ही है। वो तो सब एक ही है, उनसे कोई अलग ये दुनिया नहीं है। जो माने वो जिसको जैसे लगे, अपने को तो ऐसे लगता है कि हमारे सब एक ही है, सब एक ही पूजा कर रहे हैं।
हम इसको महादेव कह दे, हम इसको कुछ भी कह दे, हम तो रात को 12 बजे भी उसको जगा दे भैया। अच्छा, रात को। हम तो रात को 12 बजे, हमके तेरी मैया जसोदा नहीं है, यहाँ तो ये बाबा है। हाँ। हम अपने आप को औरत भी नहीं मानते हैं बेटा। अच्छा। हम कह दे कि जैसे तू है नंगा नाच रहे वैसे हम भी नंगा नाच रहे हैं, हम तो रात को 3 बजे उठा दे। तू ही हमारे साथ डोल, वो तो भाव है सब, भाव होता है सबका अलग अलग। ना वो ऐसा होता है कि जब ये ठाकुर जी यहाँ गली गली घूमे, गुजरात में आए तो सकुबाई की वो खिचड़ी खाई, पवारू बन के पानी भरो, तो वो कौन सी भक्ति है? हाँ सही है। भाव से तो वो आए थे। अब ते आए। हाँ, कोई माला लेके तो बैठी नहीं थी वो मैया, वो रात दिन वो काम कर रही थी, लेकिन उसने बोला कि मेरी भक्ति कर रही है, वो मेरे लिए मर रही है, तो चल वो ठाकुर खुद बवारू बन के आए थे पानी भरने। उनके पति का पैर छुइयो, ऐसे ऐसे उनको सुलायो, मैया को खाना भोजन दियो, तो वो ये लीला सॉरी। ये सब उनकी वो ही जाने, हम तो कछु ना जाने। हम तो ये ब्रज में जैसे भगवान आए, हम तो ऐसे घर घर ऐसे समझते हैं कि सब में ठाकुर जी, हमारा तो वो भाव है। मतलब ब्रिज में जैसे आप आए वहाँ से, तो यहाँ ब्रिज के लिए किसने बोला था कि आप ब्रिज में जाओ? क्योंकि नहीं भैया, वो तो उसने ही बुलाए है, हम साधु है, हम तो ऐसे डोलते चले जाते हैं, लेकिन ये बात सच है कि हमको ठाकुर जी ने बुलाई हुई है। हाँ सही बात है भाई, ने बुलाइए, यही बुलाया, हम तो सन्यासी बुलाइए भाई तुम। हम तो नहीं, तो हमारे तो बौद्ध आश्रम भी है, हरिद्वार जावे, ऋषिकेश कहीं भी जाए, हमारे बौद्ध महात्मा रह रहे हैं। आज हमारे गुरु गंगा सागर स्नान कर रहे हैं, सब वही सब महात्मा, हम कहीं भी जाके धूना लगाते हैं, सन्यासी है तो हम यही जावे दे। यही ब्रज में भी कोई हमारे सन्यासी बौद्ध रहते होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं रहते होंगे, लेकिन हमको ऐसा लगा कि हम ऐसे कि हम यहीं रह रहे, और क्या कि हमारे सन्यासी लोग है ना, अपने हाथ से रोटी बना के खाते हैं। पहले कहाँ रहते थे आप? हम गुजरात में रहते थे। अच्छा, गुजरात में। गुजरात में हमारे तो नहीं, बड़े आश्रम है, गैया भैया सब है। गुजरात में आप रहते थे, अब फिर यहाँ आए, तो मतलब आपको सबसे मतलब अच्छा कौन सा जगह लगी? यहाँ लगी है कि माँ लगी गुजरात? यहाँ को कहा है, वहाँ पैसे में वैसे वैसे में सब गुजरात अच्छो है। हाँ। अच्छा। सही बात है। और रही बात यहाँ की, तो यहाँ संस्कार, और वहाँ भी संस्कार है, प्रेम है, भाव है, लेकिन यहाँ भगवान की महत्व ज्यादा है। हाँ ज्यादा है। और कृष्ण भगवान खुद कहा है कि ब्रज में मुक्ति भी ऐसे भटक रही थी कि हे भगवान हमको मुक्ति, तो बोले तुम जा रमण रेत में। हाँ, तो संत इसीलिए ये यहाँ आते हैं कि रमण रेत में वहीं जाओ, तो यहाँ कोई भूत ना सर्जे, यहाँ तो सबको मुक्ति हो जाए, चाहे पापी हो चाहे पाखंडी हो। अच्छा, यहाँ सबको शरण में आ जाए हाँ। तो भैया मुक्त मिल जाए। तो हम साधु कोई भी ऐसी इच्छा करते कि हमको यहाँ मरना है, हमको यहाँ मरना है, तो वो इच्छा से वो आ जाते हैं, तो भगवान भी उनको ले लेते हैं। लेकिन हमारे जैसे कोई पापी पाखंडी भी आ गए तो भगवान भी तो दया करके रख लेते हैं, रख ले, क्योंकि उसने खुद वरदान दियो है कि जो हमारे वृंदावन मथुरा में जाएगा वैसे, और वहीं पे तो राधा रानी की चरण में मुक्ति भी पानी भरती है, तो कौन आस ना करके आएगा भैया बता। सब इतने इतने सब महात्मा सब ऐसे होके फिर भी ये जंगल में बैठे रहते हैं, कुटिया और सब ब्रज की रोटी मांग के, खाली रोटी की आस करते, कच्चू आस नहीं कर रहे, कच्चू इतना ना मिल रहा है फिर भी रोटी की आस करके बैठे रहते हैं। ब्रिज में मुक्ति का द्वार है, ये कि मुक्ति के द्वार पे आप खड़े हो गए हैं। हाँ, इसलिए तो गुजराती यहाँ पे भी आ रहे हैं, बहुत आते हैं, गुजराती आते हैं। हाँ, और हमारे गुजराती तो ब्रजवासी को किसी को देखेंगे तो बोले हाँ ठाकुर जी आ गए भैया, इतना भाव है गुजरात में। हाँ, और ऐसा नहीं, लेकिन यहाँ की भूमि को महत्व है, यहाँ में रेत में कण कण में देव समाये हुए हैं। जब भगवान ने जन्म लियो ना, तब बोले कि हमको प्रभु हमको भी आपके पास लीला में ले लो, हमको भी ले लो। बोले अब कोई जगह नहीं है, हाँ। कोई जगह नहीं है,
तो उसने बोले हम रेत बन जाएंगे प्रभु, आप चरण धरेंगे तो हम बड़े हमको आनंद आएगा। तो ये रेत भी तो बड़ी कीमती, इनका तो वर्णन किया नहीं जाता है। इस रज रज के कर्ण में कृष्ण समाये हुए हैं। समा है, देव लोग इतने समाये के पता नहीं। और कृष्ण बोते भी ये माथे पे तिलक लगायो, क्योंकि संत यहाँ पे संत बहुत चले। देव नहीं लपेट के जहाँ जा रहे हैं। तो ये रे हाँ, ये महत्व है, ये रजरानी है, ये ब्रजरानी, बढ़ जाए। राधा रानी को धाम, हाँ, उसका नाम है रजरानी, ब्रजरानी, रास रानी, सब उनका ही नाम है। कोई नाम नहीं सब पीले। आज भी मतलब रहती होंगी राधा रानी यहाँ पे। राधा रानी रहती है तभी तो हमारे जैसे पागल कहाँ से मरी रहा है ये राधा रानी। ओ भैया इतनी भीड़ लगती है, इतनी भीड़ लगती है कि पूछो मत। अरे राधा रानी में भीड़ अब राधा रानी सोएगी ना बैठेगी ना, वही दर्शन करते ही रहेगी। हाँ, रोटी खा लेंगे। रोटी खा अभी देंगे। बाबा अभी मैं खाऊंगी, बाद में खाऊं, मैं रोज खा ही रही हूँ ना। खा देंगे तो हाँ फिर मैं खा आ देंगे, जाऊंगी। खा देंगे। अब थोड़ा जाऊंगी मैं।